नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। ये कहानी है एक नेक इंसान की जो अपने रब पे यकीन रखता है और नेकियां कमाता है। किसी शहर में एक बड़ा ही नेक दिल व्यक्ति रहा करता था। वो लोगों की मदद करने में और हर वक्त कुछ अच्छा करने में ध्यान रखता, और वो शख्स जो था वो हर एक से बड़े मोहब्बत से पेश आता, बड़ी नरमी से पेश आता, और सब लोग उसकी इज्जत करते। और कालीन बनाने का उसका काम था, लेकिन वो ज़्यादा कमाई नहीं कर पाता था। किसी भी तरीके से अपने घर का जो गुजारा था वो करता। और इतना नेक दिल था कि जब भी कोई भूखा मुसाफिर या कोई भूखा व्यक्ति उसके दरवाजे पर आता, कोई संत कोई फकीर आते उसके दरवाजे पर, तो वो उसे रब की रज़ा में कुछ ना कुछ दे देता। और एक दिन हुआ यूं कि जब वो अपने कारोबार में लगा हुआ था, मशरूफ था, तो उसके पास एक अजनबी मुसाफिर आया। और वो जो व्यक्ति था वो बेहद थका हुआ और चेहरा भी मुरझा चुका था उसका। उसने आकर कहा कि या इंसान, इससे जो कालीन वाला व्यापारी था, इनसे कहा कि या इंसान, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हो या कुछ दे सकते हो जिससे मैं खा सकूं। तो ये जो इंसान था, इसने कहा कि ये तो मेरा फर्ज है। तो अगर अभी ये अपनी नेक कमाई में से कुछ सिक्के निकाल कर उसे देने ही वाला था, तभी एक बड़ा ही अमीर व्यक्ति, शान और शौकत वाला और गरूर वाला व्यक्ति वहां आया, और उसने इस व्यक्ति के जो कालीन का काम करता था, इसके कंधे पे हाथ रखा और कहा, रुको, तुम जिसे ये पैसे दे रहे हो ये भीख मांगता है और लोगों की जो नेक कमाई की हुई है उसको गलत जगह लगाता है, ये लोगों को लूटता है, इसी तरह बेवकूफ़ बनाता है। अब ये सब सुनने के बाद ये जो नेक व्यक्ति था, इसके मन में ये बात उठी कि आखिर ये कैसे हो सकता है। क्योंकि वो कभी भी जब भी कुछ नेकी करता, किसी को कुछ देता, तो कभी ये बात सोचता ही नहीं था कि क्या ये एक बंदा धोखेबाज तो नहीं है या ये कुछ ऐसे तो नहीं, कभी देखता ही नहीं था, तो दे देता था वो बस। लेकिन आज जब ये ऐसा हुआ तो अब दिमाग में सब बातें ये चलने लगी, अंदर भी चलने लगी। एक तरफ ये था, इसका दिल था जो चाहता था कि उसे कुछ दे दे, एक तरफ वो व्यक्ति था जो उसे रोक रहा था। अब इस व्यक्ति ने, जो नेक व्यक्ति था, नेकियां कमाने वाला, इसने उस दूसरे व्यक्ति जो उसके पास मुसाफिर आया था उसकी आंखों में देखा। जब उसकी आंखों में देखा तो इसे ऐसा लगा कि यार उसकी आंखों में अजीब सी थकान है, वो बुझने वाली है। और ना ही उसे कोई उसमें झूठ दिखाई दिया, क्योंकि जो नेक होते हैं ना दिल, वो व्यक्ति जान लेते हैं दूसरे की आंखों में आंखें डाल के। तो उस व्यक्ति ने उससे पूछा कि या मुसाफिर, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा नाम जो है वो हाशिम है, मैं एक ताजिर था। ताजिर कहते हैं जो लोग व्यापारी होते हैं, व्यापार करते हैं, तो वो व्यापारी था। तो वो कहने लगा कि मैं ताजिर हूँ, लेकिन बदकिस्मती ऐसी है कि मेरा जो माल है जो मैं लेके आ रहा था व्यापार के लिए, वो मेरा सारा माल जो है वो डाकुओं ने चुरा लिया। तो ये जो नेकियां कमाने वाला व्यक्ति था, इसने अपने नेक कमाई हुई से जो पैसे थे उसमें से कुछ सिक्के दिए और उनको दे दिए, कहते तुम इससे खाना खा लो, क्योंकि जो भूख है वो बहुत बड़ा इम्तिहान होती है। भूखे रहना कोई सरल काम नहीं है, और तुमने तो 3 दिन से खाना नहीं खाया, और यदि मैं तुम्हारी मदद ना कर सकूं तो मेरी नेक कमाई भी जो है उसका क्या फ़ायदा है, वो नुकसान ही होगा उससे मेरा। अगर मेरे दर पे कोई मंगता आया और बिना कुछ लिए भाग गया, चला गया, मैंने उसको भगा दिया, तो मेरे कमाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उस व्यक्ति ने कांपते हुए हाथों से वो पैसे लिए और शुक्रिया कहा और वहाँ से चला गया। लेकिन ये जो अमीर व्यक्ति था, इसने इस नेक व्यक्ति को पकड़ा और कहा कि मैंने तुम्हें बार बार कहा था कि तुम ऐसा मत करो, ये भिखारी है, कल को किसी और से इसी तरह पैसे मांगेगा और गलत जगह इस्तेमाल करेगा, और तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। तो इस व्यक्ति ने कहा कि बात यूं है कि यदि मैंने किसी धोखेबाज की मदद कर दी तो भी मेरा कुछ भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन यदि वाकई उसको इन चीज़ों की ज़रूरत है और मैंने किसी ज़रूरतमंद की अगर मदद नहीं की, तो मेरा रब मुझे देख रहा है, मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा। लेकिन वो जो अमीर व्यक्ति था वो कहने लगा, देखते हैं कि तुम्हारी नेकियां कहाँ तक जाती हैं, ये तुम्हारा नेक होना ही
तुम्हारी एक दिन आजमाइश बन जाएगा। अब ये बात इस नेक व्यक्ति के जो है भीतर चलने लगी, बार बार यही बात चल रही है, और वो वहां से चला गया, वो जो अमीर व्यक्ति था। अब अगले दिन जब ये अपने कालीन की दुकान में बैठा था तो यही बात इसके दिमाग में चल रही थी कि मेरी नेकी जो है वही मेरा इम्तिहान होगा, वही मेरी आजमाइश होगी। तो हुआ यूं कि जिस देश का ये वासी था वहां पे राजा का हुक्म चलता था। तो राजा के सैनिक वहां आए और इसकी दुकान के बाहर आके इसे कहा कि तुझे राजा ने बुलाया है। अब ये जो नेक व्यक्ति था ये बड़ा ही हैरान हुआ, क्योंकि इसका कोई किसी पॉलिटिक्स से, किसी राजा से कोई लेना देना नहीं, तो राजा ने क्यों बुलाया था। लेकिन अब सवाल पूछ नहीं सकता था, तो बस जैसा हुक्म हुआ वैसे चल दिया साथ में। अब पहली बार बादशाह के महल में दाखिल हुआ तो राज दरबार लगा हुआ है, राजा बैठे हैं। अब ये बेचारे ने पहली बार देखा महल और बड़ा हैरान हुआ कि क्या शान शौकत होती है बादशाह की। लेकिन जब बादशाह के बिल्कुल साथ देखा तो वही अमीर व्यक्ति खड़ा था जिसने इसको कल कुछ मदद करने से इनकार किया था कि मत कर। इसने कहा था कि तेरी जो नेकी है यही तेरी आजमाइश बन जाएगी। अब जब उसको देखा और राजा का चेहरा देखा तो राजा का चेहरा बड़ा गुस्से में है। राजा ने कहा कि जिस व्यक्ति को इसने मना किया था तुझे मदद करने को, तूने उसकी मदद की। तो इसने कहा जी हाँ, वो भूखा था इसलिए मैंने उसकी मदद की। तो बादशाह कहने लगा, राजा कहने लगा कि वो भूखा नहीं था, वो जासूस है जो दूसरे देश का है, भिखारी बनकर हमारे देश में आता है हमारी जासूसी करने, और तेरी मदद की वजह से ही वो यहाँ से भाग निकला। अब ये जो व्यक्ति था, अब ये आंखें नीवी करके, आंखें नीची करके खड़ा है वहां, और राजा जो है वो इसकी तरफ देख रहा है बड़े गुस्से से। और बादशाह ने कहा कि इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। अब ये जो व्यक्ति था ये बड़ा हैरान हुआ कि जिस नेकी की वजह से उसे इतनी इज्जत मिलती थी, आज उसी नेकी की वजह से उस पर देशद्रोह का इल्जाम लग गया था। क्योंकि बादशाह कहने लगा कि तुमने दूसरे देश के जासूस की मदद की तो तुमने देश से किया है दगा, कि हर भिखारी असली भिखारी नहीं होता, तुमने क्यों मदद की। तो उस वक्त फिर इस नेक व्यक्ति ने कहा कि बादशाह सलामत, कि राजा साहब बात यह है कि मैंने किसी जासूस की मदद तो की नहीं, मैंने तो एक भूखे की मदद की थी। और यदि किसी भूखे को खाना खिलाने के लिए मेरे दिल ने कहा तो अगर ऐसा मैं ना करता तो मैं नेक कैसे होता। मुझे सब लोग नेक कहते हैं और मैं हूं भी नेकियां ही करता आया हूं, तो फिर अगर मैं उसकी मदद ना करता तो मैं नेक काहे का। लेकिन उस वक्त राजा ने कहा कि गलती तो तुमने की है तो तुम्हें सजा तो मिलेगी। तो सबसे पूछा कि क्या सजा दी जाए। तो सब लोगों में से जो लोग थे, कुछ लोगों ने कहा कि यार ये बहुत नेक और ईमानदार इंसान है, लेकिन कईयों को लगा कि राजा जो है वो जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, इसको सजा तो मिलनी चाहिए। तो वजीर से पूछा गया कि बताओ इसको क्या सजा दी जाए। तो वजीर जो था वो वही अमीर आदमी था जिसने उसको कल रोका था उसकी मदद करने से। वजीर ने कहा इसको 3 दिन की कैद दे दी जाए, ताकि इसे ये पता रहे कि अगर नेकी भी करनी है तो किस इंसान से करनी है। लेकिन इस नेक इंसान के चेहरे पर बिल्कुल भी कोई भी हाव भाव बदले नहीं थे, बिल्कुल सुकून था, शांति थी, क्योंकि उसे पता था कि उसने कभी कुछ गलत किया ही नहीं। तो इसलिए सुकून से वो साथ चल गया। अब जब जेल के भीतर गया तो देखा कि यार यहाँ पे तो बड़े बड़े जो कैदी हैं, जो गुनाहगार लोगों को सजा मिलती है, आज एक नेक व्यक्ति को सजा मिल रही है। तो वो जमीन पे बैठ गया, जो पत्थर की जमीन थी। जब जमीन पर बैठा तो उसके अंदर वो जो राजा के कहे हुए बोल थे, जो वचन कहे थे राजा ने कि नेकी भी अकल से करनी चाहिए, अकल का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, कि किसी बुराई की, किसी बुरे आदमी का कहीं भला मत कर देना। अब यही बात उसके अंदर बार बार चल रही थी, और वो यही सोच रहा था कि क्या मैंने नेक कर्म किया भी या नहीं, क्योंकि मुझे तो दगाबाज का टैग मिल गया है कि मैंने अपने देश से ही दगाबाजी कर दी। तो फिर मैंने नेकी तो की, मैंने तो भूखे को खाना खिलाया था। अब उसके अंदर यही बातें चल रही हैं। तभी वहां पे जो और कैदी थे वो उसे देख रहे थे, और उनको ये भी लग रहा था कि ये कैसे जुर्म कर सकता है, कोई इसने कोई गलत काम नहीं किया होगा, ये तो बड़ा नेक लग रहा है। तो उनमें से एक व्यक्ति पास आए और उससे पूछा कि भाई तुम यहाँ कैसे आए हो। तो इसने कहा जी मुझे एक भूखे को खाना खिलाने की सजा मिली है, मैंने जिसे खाना खिलाया वो दूसरे देश का जासूस निकला। ये बात सुनकर वो व्यक्ति जो था, जो कैदी था, वो हंसने लगा। वो कहने लगा कि वाह, तुम्हें तो फिर नेकी की सजा मिली है। नेक इंसान के साथ ऐसा ही होता है, उसको आजमाइशों से गुजरना ही पड़ता है।
अब ये जो नेक व्यक्ति था, इसके भीतर वही बातें चल रही हैं कि मुझे तो हमेशा नेकी ने इज्जत दी है, सुकून दिया है, लेकिन आज सजा मिली है। और दूसरी तरफ वो जो वजीर था राजा का, वो कह रहा था कि बादशाह सलामत, नेकी जो है वो इंसान को आजमाइश में डाल देती है, मुश्किलों में डाल देती है। अब जैसे ही 3 रातें पूरी हुई, 3 दिन पूरे हो गए, लेकिन ये जो नेक व्यक्ति था, इसके अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं थी, क्योंकि इसने बिल्कुल सही किया था। इसके चेहरे पर भी सुकून था और शांति थी। अब हुआ यूं कि बादशाह ने कहा उसे बुला के लेके आओ, इस नेक व्यक्ति को। अब सिपाही आए और सख्त लहजे में इसे कहा कि तुम्हें बादशाह ने याद किया है। अब राज दरबार लगा हुआ है और वहाँ पे वही जो अमीर व्यक्ति था, वो जो बातें कर रहा था कि नेकी की आजमाइश होती है, नेकी मुश्किल में डाल देती है। अब जब ये नेक व्यक्ति वहाँ पहुँचा तो इसने बादशाह के सामने जब पहुँचा तो बादशाह ने कहा कि वो जिस व्यक्ति से तुमने नेकी की थी, जिसको भूखे को तुमने खाना खिलाया था, उस पर दरअसल गलत इल्ज़ाम लग गए थे कि वो दूसरे देश का जासूस है। वो जासूस नहीं था, क्योंकि वो व्यक्ति बेगुनाह था। उसको रात को पकड़ लिया गया और उसने सब कुछ सच सच बता दिया, जिससे पता चलता है कि वो बेगुनाह है। तब उस वक्त बादशाह ने उस नेक व्यक्ति से माफ़ी मांगी और उससे कहा कि तुम्हारी नेक जो आदत है, नेकी करने की जो आदत है, वो बिल्कुल सही है और ये मुझसे गलती हुई, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। और ये बात सुनकर राज दरबार में पूरे जो लोग थे वो खामोशी से ये सब सुन रहे थे। और वो जो अमीर शख्स था वजीर के साथ, जो वजीर भी कह सकते हैं, वो अब आंखें नीची करके खड़ा था, जो कल तक एक नेकी करने वाले इंसान को बेवकूफ़ी कह रहा था। तभी बादशाह ने आगे बढ़कर कहा कि जो भी नेक व्यक्ति होता है, जो भी अच्छे कर्म करता है, तो अच्छाई उसे आजमाइश में ज़रूर डालती है, लेकिन जो अच्छाई पर यकीन करता है, जो नेकी पर यकीन करता है, जीत उसी की होती है। और फिर कहा कि तुम्हारी जो नेक आदत थी, जो अच्छी आदत थी, उसने तुम्हें आजमाइश में ज़रूर डाला, मुश्किल में ज़रूर डाला, लेकिन तुम्हारा सब्र और तुम्हारा सच्चाई पे यकीन जो है, उसने तुम्हें जीत दिलाई। और बादशाह ने उसे एक ऐसा इनाम दिया, उसे अपने ही महल के जितने भी कालीन थे और कालीनों का आना जाना था, उन सब का बिजनेस उस व्यक्ति को दिया इनाम के रूप में, ताकि वो हमेशा इज्जत से ज़िंदगी जी सके और उसको किसी चीज़ की कमी ना रहे। ये कहानी है, इसका सार यही है, ये हमें यही सिखाती है कि अच्छाई, नेकी, अच्छे कर्मों का रास्ता जो होता है वो इतना आसान नहीं होता। कभी कभी नेकी के बदले में आजमाइश होने लगती है, मुश्किलें आती हैं, लेकिन जो लोग उस नेकी पर यकीन करते हैं, अपने रब पर, अपने प्रभु पर, अपने ईश्वर पर, अपने खुदा पर जो यकीन रखते हैं, अपने गुरु पर, अपने पीर पर, अपने मुर्शद पर जिनको यकीन होता है, जीत उन्हीं की होती है। तो अच्छे कर्म करने कभी मत छोड़िए और अपने भगवान पर, अपने प्रभु पर हमेशा भरोसा रखिए। वादा है ज़िंदगी में जीत जो होगी वो आप ही की होगी। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।